हेलो फ्रेंड्स, मैं डालचन सैनी। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रीशियन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे प्रश्न हैं जिनमें से अब की बार जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे उनमें से 100% क्वेश्चन उन्हीं में से आए थे। इसलिए जो मैं आपको करा रहा हूँ उनको ध्यान से देखना, वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो हम बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये पहला क्वेश्चन है, यानी इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो वर्गाकार आकृति होती है और जिसमें प्लस बना होता है वो कौन सा चिन्ह है। इसमें तो देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने इसको मोस्ट लगा रखा है। ठीक है, तो ये देखो चेतावनी चिन्ह भी नहीं है, आवश्यक चिन्ह भी नहीं है, निषेधात्मक चिन्ह भी नहीं है। ये कैसा है? सूचना देता है कि यहाँ पर हॉस्पिटल है। ठीक है, यानी प्लस का जो चिन्ह होता है वो मेडिकल को दर्शाता है कि यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, ये है अपना दूसरा क्वेश्चन। अग्नि अग्नि का समन क्या है? तो इसका ए है ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन को अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, और इसका चौथा ऑप्शन है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो क्वेश्चन को देखो, अग्नि का समन क्या है? अग्नि का समन क्या होता है? अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, इसको लगा लेना, इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। हाँ तो अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से भौतिक हानि क्या है? निम्न में से भौतिक हानि क्या है? धूम्रपान करना, कंपन, क्षरण या रेडियो सक्रियता। आपके हिसाब से बताओ इसमें क्या होगा। निम्न में से भौतिक हानि क्या है? धूम्रपान भी नहीं है, क्षरण भी नहीं है, रेडियो सक्रियता भी नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कंपन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो कि निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले होता है ए में खींचना, निशाना लगाना, दबाना व घुमाना। यानी आपने सिलेंडर देखा होगा जिसको अग्निशामक का होता है। इसमें दूसरा ऑप्शन है खींचना, निशाना लगाना, घुमाना व दबाना। तीसरा है सी धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना, धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना। तो इसमें जो सही आंसर है वो ये है कि सबसे पहले हम उसको खींचेंगे, उसके बाद निशाना लगाएंगे, फिर दबाएंगे, फिर उसको घुमाएंगे। तो जो अपना जो सही आंसर है वो है ए। मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसा ये जो अग्निरोधक है वो कैसा होता है। हाँ तो स्टूडेंटों, अगला जो अपना क्वेश्चन है कि 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? तो कौन सा है? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, चतुर्थ चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। तो 5S में निम्नलिखित में से कौन सा स्टैंड है? तो स्टैंडर्डाइजेशन करता है चौथे चरण को। तो इसका जो अपना सही आंसर होगा वो स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है, तो इसमें हो जाएगा अपना चतुर्थ चरण। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लेना, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो अगला अपना क्वेश्चन है कौन से प्लायर तो आप सभी जानते हो, जो कॉम्बिनेशन प्लायर है, कटिंग प्लायर है, उनमें से ही है। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है? यानी कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है? तो कौन सा है? फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड। ये क्या करता? हुक और लूप। तो किससे बनाएंगे? राउंड नोज प्लायर से।
किससे बनाएंगे? राउंड नोज प्लायर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप जानते हो पिंसर क्या उपयोग है? पिंसर का क्या उपयोग है? पिंसर आप देख रहे हो, यानी कील निकालने वाला जो उपकरण होता है, यानी जो मुड़ी हुई जो टूटी हुई कील है उनको निकालने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करने के लिए तार को ट्विस्ट नहीं करते हैं। छोटे व्यास के तार काटना, तार का इस काटने के लिए भी इसका उपयोग नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि लकड़ी में से पिन या कीलें निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी जो मुड़ी हुई कीलें होती हैं उनको निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरी पूरी वीडियो देख लेना, इसमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ, तो अब देखते हैं इसमें, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ये देखो एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने इसमें निशान पहले से ही लगा रखा है। आवश्यक चिन्ह, यानी यह यहाँ करना जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका ये भी नहीं है, सचेतक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, निषेधात्मक, तो ये तीनों नहीं है। इसका जो आंसर है वो क्या है? आवश्यक चिन्ह, कि ये यहाँ पर करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अपना अगला क्वेश्चन है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? यानी मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? नीला नहीं होता है, सफ़ेद भी नहीं होता है, हरा भी नहीं होता है। इसका जो रंग होता है वो होता है पीला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो, विद्युत उपकरणों में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? विद्युत उपकरणों में लगी जो आग होती है उसमें कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? देखो, उसमें झाग का भी उपयोग नहीं करता है, क्योंकि भाई करंट आ सकता है, इसलिए झाग वाले का उपयोग नहीं करते हैं। गैस कारतूस का उपयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो है हेलोन प्रकार, यानी अग्निशामक उपकरणों में लगी आग को विद्युत उपकरणों में लगी आग हेतु हेलोन प्रकार का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है? अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? पुनर्चक्रण, खाद्य डालना, भस्मीकरण, अवशिष्ट संघनन, भस्म। तो इसको भस्मीकरण, यानी इसका क्या हो जाएगा? भस्मीकरण। इसका जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन है अपना, धुएं से सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। अब देखो, धुआं के लिए क्या एप्रन का उपयोग करते हैं? नहीं। चश्मा का उपयोग करते हैं? नहीं। कान कवच का उपयोग करते हैं? नहीं। धुएं से बचना है तो नाक मास्क का उपयोग करते हैं, यानी नाक कवच का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने इसको मोस्ट लगा रखा है। BIS का पूर्ण रूप क्या है? BIS का पूर्ण रूप होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसका सही आंसर हो गया बी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है देखते हैं, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? इसका ए विकल्प है विंच, ठीक है, इसको विंच। इसका बी व सी और डी आपको दिखाता हूँ। बी है क्रेन और स्प्रिंग, सी है लेयर और रोलर्स, डी है मशीन चालित प्लेटफॉर्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रेन और स्प्रिंग। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? तो ये देखते हैं, इसको एक्सटिंग्विशिंग कहते हैं। ये है इसका अग्नि में ईंधन मिलाना, बी है अग्नि से ईंधन अलग करना, सी है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, डी है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है जल का उपयोग करके तापमान को
कम करना। भाई जल का अगर फेंकते हैं तो तापमान कम हो जाता है और आग बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था अब की बार फर्स्ट ईयर वालों को। इसमें है पीपीई का नाम क्या है? तो इसको ए है नाक कवच यानी नाक मास्क, नोज मास्क। बी है सर का कवच। सी है चेहरे का कवच। और डी है हैंड स्क्रीन, हाथ स्क्रीन। तो यानी ये जो स्क्रीन है आपने देखा होगा जब वेल्डिंग वाले वेल्डिंग करते हैं तो इसको हाथ में लेकर और चेहरे पर लगाते हैं, जिससे कि भाई वेल्डिंग की कोई छींट चेहरे पर नहीं लगे। तो इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, हाँ तो इस क्वेश्चन में देखते हैं किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। तो इसका ए ऑप्शन है शेफर विधि। बी है मुंह से मुंह विधि। सी है मुंह से नाक विधि। डी है नेल्सन भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, नेल्सन की ऊपरी भुजा पीछे दबाव विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? विद्युतीय नुकसान से, जैविक नुकसान से, शारीरिक खतरा, मानसिक नुकसान। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य यानी व्यवसाय से क्या होता है? जैविक नुकसान होता है। तो इसका जो आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन है, इस औजार का क्या उपयोग है? ये देखो वही आ गया पिंसर, ठीक है। तो पिंसर का उपयोग आपने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है गर्म पदार्थों को पकड़ना, जी नहीं। बी है तारों को काटना और मोड़ना, जी नहीं। सी है लकड़ी से कीले निकालना, यानी कि ये वही पिंसर है, यानी मुड़ी हुई कीलों को, यानी लकड़ी में ठुकी मुड़ी हुई कीलों को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी लकड़ी से कीलें निकालना। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो क्या है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे? इसका ए है रीढ़ की हड्डी में दर्द से। बी है मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा। सी है पेट में अधिक सूजन से। डी है होठों के चारों ओर नीला रंग देखकर। यानी दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप किससे पहचानोगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है होठों के चारों ओर नीला रंग। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे करवाएंगे।